हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.7। ठीक है। तो 7.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम डेरिवेटिव है वो किस टाइप से करने वाले हैं। ठीक है साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। जैसे इससे पहले आपने जो डेरिवेटिव किया था, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ मिलता था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स वाला कोई भी एक फंक्शन मिल सकता था। ठीक है, एक्स की पावर एक्स या फिर एक्स की पावर 2 जो भी है, ऐसा फंक्शन मिलता था और आपने इसका डेरिवेटिव किया था। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आपने इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव किया था वो ओनली एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, है ना। इसका जो डेरिवेटिव किया था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दो फंक्शन दिए मिलेंगे और किसी एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको एक फंक्शन तो हो सकता है कि आपका फंक्शन ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो आपको पता है 3x स्क्वायर आएगा। लेकिन अब ये बोलेगा कि इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका x के रिस्पेक्ट में तो आप डेरिवेटिव कर दोगे, 3 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है आपको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। तो यही साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपने इससे पहले जो डेरिवेटिव किया था वो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था और यहाँ आपको डेरिवेटिव करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए साइंटिस्ट अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 7.7 है अपनी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या इसने स्टेटमेंट दे रखी है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट, इसने बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स में फाइंड करना है, यानी कि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि दो फंक्शन मिलेंगे आपको, एक तो x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 4a t है। देखता हूँ कैसे करने बताता हूँ कैसे करना है इसको। साइंटिस्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आपको एक x वाला एक अलग ही फंक्शन दिया मिलेगा जो कि दे रखा है 2 इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक y वाला फंक्शन है जो आपको दे रखा है 4 इंटू ए टी। अब ये देखिए हमें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ये देखिए x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव तो करना है, लेकिन x भी एक खुद फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ साइंटिस्ट जो भी आपको फंक्शन दे रखा है ना, जिस फॉर्म में दे रखा है उसी की फॉर्म में उसका डेरिवेटिव करना है। जैसे ये x वाला फंक्शन दे रखा है, x को भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और y को भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x वाला फंक्शन जो आपको दे रखा है वो है 2 इंटू ए टी स्क्वायर। अब ये जो x है ये t वाला फंक्शन है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, x वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, यानी कि x वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं वो उस फंक्शन के अंदर होना चाहिए, वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर होना चाहिए। 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे आपको पता है डेरिवेटिव करने के लिए क्या होता है, इसकी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू 480, यानी कि 480। x का हमने डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में तो 480 आ गया। ठीक है, उसके बाद में y का डेरिवेटिव करते हैं, y इज इक्वल टू 4 इंटू 80 दे रखा है। अब y का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 4 कांस्टेंट वैल्यू है, a भी कांस्टेंट वैल्यू है, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव तो इंटू 1 होगा। ठीक है, 4a हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अब हमें निकालना क्या है, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। हमने यहाँ पे x का डेरिवेटिव किया था t के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव किया था t के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल के अंदर दे रखा है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव किया है। ठीक है,
तो फाइनली हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो dy अपॉन डी एक्स कैसे आ सकता है साइंटिस्ट, थोड़ा सोचिए। ये अपने पास dx अपॉन dt है, ये अपने पास dy अपॉन dt है। अगर हम dy अपॉन dt यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दें, देखिए dy अपॉन dt इसको हम डिवाइड कर दें इससे dx अपॉन dt से, तो सिंपल सी बात है dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, और आपको पता है डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई का सिंपल लगता है, dt ऊपर चला जाएगा और dx अपना नीचे आ जाएगा। साइंटिस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है इसे, ठीक है। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा। ये जो dy अपॉन dx आया है वो कैसे आया है, अब आप एक ही बार के अंदर समझ जाना। dy अपॉन dx आया है कि dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको इससे डिवाइड करना है। तो अपना फाइनली dy अपॉन dx है वो कैसे आएगा, 4a को डिवाइड करना है इससे 480 से, 480, तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 1 अपॉन टी आएगा, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन टी है ये साइंटिस्ट क्या है अपना, ये dy अपॉन dx है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। सिमिलरली साइंटिस्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, इसके सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट नोट करना, सेकंड पार्ट में आपको को एक फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू, एक फंक्शन है 3at डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, और एक y का जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 3 इंटू ए टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो x का एक अलग फंक्शन दे रखा है, y का एक अलग फंक्शन दे रखा है, दोनों फंक्शंस t की फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने पहले को किया था, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम इस dx, ये जो x है ना x, इसको डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन दिया हुआ मिलेगा उसी वेरिएबल के अंदर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो dx अपॉन dt आएगा, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए u अपॉन v का फॉर्मूला केस आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला फंक्शन u है, नीचे वाला v है, u अपॉन v का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो हम v को एच डीज रखते हैं, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर को एच डीज रखेंगे, v एच डीज इंटू यू का डेरिवेटिव 3at का डेरिवेटिव करेंगे तो 3a हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 380 हो जाएगा। v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस, अब u एज इट इज 380 एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है। टोटल के डिवाइड में आपको पता है v स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली साइंटिस्ट अपने पास dx अपॉन dt क्या आएगा, x वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a हो जाएगा, प्लस में 3at स्क्वायर हो जाएगा, 3at स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 टू जा 6at स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये साइंटिस्ट अपना आया है dx अपॉन dt, x वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सिमिलरली साइंटिस्ट इसी प्रकार y वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, y वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, सेम केस यहाँ पे यूज हो रहा है u अपॉन v वाला, ठीक है। तो u अपॉन v को डेरिवेट कैसे करते हैं, एक बार तो v को एज डीज पुट करते हैं, u का डेरिवेटिव करेंगे 3at स्क्वायर, 3a तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, टी स्क्वायर की जो पावर आगे लेके आएंगे 2 आगे लेके आएंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा, 680 हो जाएगा, माइनस में अब इसको एच डीज पुट करेंगे, 3at स्क्वायर को एच डीज पुट करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। इसके टोटल डिवाइड में आपको पता है v का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 6at की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6at हो जाएगा, प्लस में
6a t³ हो जाएगा, 6a t³ हो जाएगा। माइनस में 3 टू जा 6a t³ हो जाएगा। और टोटल डिवाइड में ये है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास dx/dt क्या आया है, ये देखिए 3a t² माइनस 6a t²। तो ये तो आपके पास माइनस का 3a t² बचेगा। ठीक है, डिवाइड में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली dy/dt y वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में फाइनली क्या डेरिवेटिव आया है, 6a t³ माइनस 6a t³, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 6a/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए x वाले फंक्शन और y वाले फंक्शन दोनों का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन हमें तो dy/dx निकालना है, y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया भी था कि y का जो डेरिवेटिव आया है इसको x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब यही है कि dy/dt जो y का डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट में, इसको डिवाइड करना होता है x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना सिंपल है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बिल्कुल अच्छे से बताया भी था मैंने कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे कट हो जाएगा। ठीक है, तो 6a t को डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इसको डिवाइड करना, इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 3a माइनस 3a t²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो dy/dx आएगा फाइनली क्या निकल के आएगा, ऊपर तो 6a है, 6a है, नीचे क्या है 3a माइनस 3a t²। आप इसमें से 3a कॉमन भी निकाल सकते हो, 3a कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस t²। तो यहाँ से जो 3a कॉमन निकला है, 3a से 6a कैंसिल करेंगे 2 पे, तो फाइनली अपना डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 2t/1 माइनस t²। ठीक है, ये अपना जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड फंक्शन में साइंटिस्ट जो अपना x वाला फंक्शन है t की फॉर्म में वो ये है, और y का जो फंक्शन है t की फॉर्म में वो ये है। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है, x वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, dx/dt फाइंड करेंगे। a तो देखो कांस्टेंट वैल्यू है, a तो कोफिशिएंट है, वो तो हर बार आगे लगेगा इसके जो दे रखा है। अब इसके अंदर डेरिवेटिव करोगे तो ये ऊपर वाला मान लेते हैं कि u है, नीचे वाला v है। u/v को डेरिवेट कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले v को एज इट इज पुट करेंगे, 1 माइनस t² को एज इट इज पुट किया, इंटू u का डेरिवेटिव करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में t² का 2t हो जाएगा। अब माइनस के अंदर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज पुट करेंगे, 1 प्लस t² को एज इट इज पुट किया, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2t हो जाएगा, और इसके टोटल डिवाइड में v² करते हैं, यानी कि 1 माइनस t² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास dx/dt क्या आएगा, a कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2t इंटू 1 करोगे तो 2t, माइनस के अंदर 2t³ हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ भी माइनस का सिंबल है और यहाँ भी माइनस का सिंबल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिंपल। ठीक है, 2t इंटू 1 करोगे तो 2t हो जाएगा प्लस का, और प्लस में 2t³ हो जाएगा, ये प्लस में 2t³ हो जाएगा। इसके डिवाइड में है 1 माइनस t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 2t³ प्लस का 2t³ ये कैंसिल हो जाएगा। तो dx/dt x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2t प्लस 2t ये हो जाएगा 4t। ठीक है, 4t इंटू a करोगे तो 4at हो जाएगा।
डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो साइंटिस्ट एक्स वाले फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। अब वाई वाले फंक्शन की बारी आती है, इसको इधर सोल्व करेंगे। हमें y का फंक्शन दे रखा है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो y वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करेंगे आपको पता है। सबसे पहले 1 माइनस टी स्क्वायर को एज इट इज पुट करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे 2t का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज पुट करेंगे, इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे 1 का 0 माइनस में टी स्क्वायर का माइनस 2t हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा फाइनली, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 2 इंटू 1 करोगे 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2t इंटू 2t करोगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो अपने पास डी वाई अपॉन डी टी, वाई का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा 4t माइनस 2t स्क्वायर, ये तो बचेगा 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 सॉरी हाँ प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिए साइंटिस्ट, ये अपने पास आ चुका है y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और ये x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। जैसे हमने पीछे वाले 2 पार्ट किए थे वैसे इसको करना है, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि इसको इससे डिवाइड करना है सिंपली, क्योंकि डी वाई अपॉन डी टी इसको हम जब डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से तो अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा। सिंपली इसको डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना। 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो सिंपली मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, सॉरी ये ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 480, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या निकल के आएगा, ऐसा करते हैं ऊपर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे 480 है, 480 है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, तो अपने पास इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 280 ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर फंक्शन आउट करना, एक्स का जो फंक्शन दे रखा है वो ये है और वाई का जो फंक्शन दे रखा है वो ये है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसका हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि वाई का जो डेरिवेटिव है वो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है यही निकालना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम यही करेंगे जैसे हमने थर्ड पार्ट इससे पहले जो 3 पार्ट किए थे उसके अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर करेंगे। जो एक्स वाला फंक्शन दे रखा है इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे जो वेरिएबल दे रखा है टी के रिस्पेक्ट में, और वाई का जो फंक्शन है इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक बार तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं, एक बार फंक्शन नोट कर लेते हैं। एक्स का जो फंक्शन दे रखा वो है ए इंटू स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसका हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, एक्स के फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव रहेगा। ए तो इसका कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट वो तो इसके साथ में लगेगा, ठीक है। फंक्शन की जो ये देखिए पावर दे रखी है 1/2, आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और इसकी जो पावर 1 लेस हो जाएगी। हाफ पावर में से 1 पावर लेस करेंगे तो नेगेटिव हाफ बचेगी। नेगेटिव हाफ का मतलब है कि इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए वैल्यू को पलट देंगे, ठीक है। ये टी स्क्वायर प्लस 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद अपने पास जो फंक्शन बचता है ओनली वो ये बचता है। अब पावर को भूल जाइए, स्क्वायर रूट को भूल जाना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आपको पता है, u अपॉन वी का केस लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले v को एज इट इज रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखा
ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 2t हो जाएगा 2t, ठीक है। माइनस में अब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 1 है ये, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2t ही आएगा 2t। अब इस टोटल के डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 और इस टोटल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो अपना dx अपॉन dt आया है, x के फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव वो क्या लिखेंगे a अपॉन 2, ये तो a अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर ये है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है। और इसके अंदर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2t की टी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3, 2t क्यूब हो जाएगा, प्लस में 2t हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2t। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का सिंबल दे रखा है, 2t की टी स्क्वायर से करोगे तो 2t क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 2t हो जाएगा, 2 इंटू टी। अब इसके डिवाइड में दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट dx अपॉन dt, वो क्या हो जाएगा a अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये है, इंटू 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2t प्लस 2t ये आपके पास हो जाएगा 4t, डिवाइड में बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार इसको इतना ही छोड़ेंगे, इसको आगे काटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो अब हम यहाँ पे y के फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वो इससे मिलता जुलता ही आएगा, और उन दोनों को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको आगे कर भी सकते हो, वरना इसको एक बार आप इतना ही छोड़ दो। इसको याद रखना कि ये अपना x का जो डेरिवेटिव है वो t के रिस्पेक्ट में है। अब हम y का डेरिवेटिव निकालते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पे y फंक्शन क्या दे रखा है वो नोट करना, a इंटू टी इंटू स्क्वायर रूट में दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट a तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ये t इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है। अब आप ऐसे मत करना कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे, t को एच टी रखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, प्लस में इसको एच टी रखोगे, t का डेरिवेटिव करोगे, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जो अपना y जो फंक्शन बनता है ना वो क्या बनेगा, a इंटू, अब ये वाला जो t है ये स्क्वायर रूट से बाहर है मल्टीप्लाई में, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस t के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और इसके अंदर भेज देते हैं। बात तो एक ही है, इस t को इस स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का रूट करोगे तो t बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर हमने इस t को भेज दिया, और ये आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 पहले से दे रखा है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है। साइंटिस्ट कुछ नहीं किया, ये जो t है ना इसको अंदर भेजा है, ये देखो, इस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वही तो बाहर t निकलेगा, तो इसको अंदर भेज दिया हमने। तो अपना जो फंक्शन बनेगा y वो ये बनेगा, y फंक्शन क्या बनेगा, a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर t की पावर 4 माइनस में टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, dy अपॉन dt करोगे तो इक्वल टू, a तो कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट रहेगा। यहाँ देखिए इसकी पावर हाफ दे रखी है, हाफ पावर का डेरिवेटिव करते तो आपको पता है सबसे पहले हाफ पावर आगे आएगी और इसकी नेगेटिव हाफ बचेगी। नेगेटिव हाफ बचेगी तो इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर प्लस 1 है ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में आई है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रकम को पलट देते हैं, ये टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। ये पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब पावर को भूल जाइए, अब ओनली अपना फंक्शन बचा है ये वाला, इसका डेरिवेटिव करोगे, u अपॉन वी से करोगे तो आपको पता है, एक बार तो टी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि v को एच डी पुट करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, पावर 4t क्यूब हो जाएगा, माइनस में 2t हो जाएगा, v एच डी यू का डेरिवेटिव माइनस, अब u एच डी
टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, ये एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2t हो जाएगा, ठीक है। और टोटल के डिवाइड में वी स्क्वायर करते हैं, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इसको थोड़ा सा अंदर सोल्व कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी टी क्या आया है साइंटिस्ट यहाँ पे, ए अपॉन टू स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 है, ध्यान से करना, टी स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे यहाँ देखिए साइंटिस्ट टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इस स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, वो टी स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो यहाँ पे तो टी ही आएगा ना, बस यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकला तो ये टी स्क्वायर बचेगा, माइनस में टी स्क्वायर कॉमन निकला तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई के अंदर ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू टी की पावर 5 हो जाएगा, 4 इंटू टी की पावर 5 हो जाएगा, माइनस में 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, प्लस में 4t क्यूब हो जाएगा, माइनस में 2t हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का सिंबल है 2t की पावर 5, 2t की पावर 5 हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2t की पावर 3 हो जाएगा, 2t की पावर 3 हो जाएगा। अब इसके डिवाइड में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइंटिस्ट यहाँ पे 2t क्यूब प्लस का है, 2t क्यूब माइनस का है, अपने पास डी वाई अपॉन डी टी क्या बनेगा, ए अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, अंदर क्या बनेगा, टी की 4t की पावर 5 माइनस 2t की पावर 5, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 5, ठीक है, और प्लस में 4t क्यूब, प्लस में 4t क्यूब, माइनस में 2t डिवाइड बाई t की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा। अब साइंटिस्ट ये देखिए, इसको थोड़ा आगे सोल्व मत करना क्योंकि कुछ सेम वैल्यू है जो कट जाएगी, ठीक है ना। ये अपना डेरिवेटिव आया है y का t के रिस्पेक्ट में, और ये हमने ऊपर डेरिवेटिव निकाला था x का t के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कैसे आएगा, ये आएगा डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि y का जो डेरिवेटिव आया t के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर देंगे x का जो डेरिवेटिव आया है t के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने इससे पहले तीनों पार्ट के अंदर किया भी था, ठीक है। सिंपल सी बात बताऊं तो इस डेरिवेटिव को डिवाइड करना है ऊपर वाले डेरिवेटिव से जो हमने निकाला था, तो अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, एक बार तो ये नोट करते हैं, a अपॉन 2t, ध्यान से करना नोट इसको, a अपॉन 2t स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर ये क्या बच रहा है, 2 इंटू टी की पावर 5 प्लस 4t क्यूब माइनस 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और रकम को पलट देना, इस वैल्यू को पलट के लिख देंगे, ये a अपॉन 2 है तो 2 अपॉन a हो जाएगा, ठीक है, इसको पलट के लिखना ना, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और पलट के लिख देते हैं, 2 अपॉन a स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ टी स्क्वायर ऊपर, टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, इंटू 4 ऊपर 4t है तो नीचे आ जाएगा 4t, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब इनमें देखिए कौन सी वैल्यू कट रही है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। ये 2 अपॉन a है, ये a अपॉन 2 है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या वैल्यू कट रही है साइंटिस्ट यहाँ पे, ये देखिए
यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस वन ऊपर है, यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन नीचे है, यहाँ टी स्क्वायर माइनस वन नीचे है, यहाँ टी स्क्वायर माइनस वन ऊपर है। साइंटिस्ट अपने पास सारी वैल्यू कट चुकी है। ध्यान से देख लेना कौन सी वैल्यू नहीं कटी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम मिस्टेक नहीं कर सकते। डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, 2t कॉमन निकाल लेते हैं, 2t कॉमन निकाल लेते हैं इन सभी में से। यहाँ से इस ऊपर तो अपने पास ओनली ये रिजल्ट बचा है, इसमें से 2t कॉमन निकालेंगे। एक बार देख लेते हैं, सारे कट तो गए हैं, ये कट गया, 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 ये बचा है। इसमें से 2t कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बच रहा है 2 कॉमन निकालने के बाद t कॉमन निकालने के बाद t की पावर 4 बचेगा, प्लस में 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, t कॉमन निकलेगा तो t स्क्वायर बचेगा, माइनस में 2t कॉमन निकलने के बाद 1 बचेगा। नीचे क्या बचा है, यहाँ ध्यान से देखना, ये t नहीं कटा है, ठीक है, ये t बचा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा है 4t, t इंटू 4t, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इस t से जो कॉमन निकला था इससे t स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 पे, तो सिंपल सी बात है, अपना जो ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो आया है t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। 2t यहाँ पे 2 इंटू टी है, तो ये साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो इसी के अंदर करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है साइंटिस्ट नोट करना, इसने x का एक फंक्शन दे रखा है, y का एक फंक्शन दे रखा है, और हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। हमें प्रूव ये करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन हमें गिवन है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। जैसे में एक x का फंक्शन दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसमें साइंटिस्ट जो x का फंक्शन t के फॉर्म में दे रखा है तो इसको t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे बोथ साइड, यानी कि x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड। यहाँ u अपॉन v का केस लग रहा है डायरेक्टली, तो सबसे पहले v को एज इट इज पुट करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर को एज इट इज पुट किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2t आएगा, माइनस 2 इंटू टी हो जाएगा। फिर माइनस के अंदर u एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो प्लस का 2t हो जाएगा, और इस टोटल के डिवाइड में v स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे ये तो आ चुका है डी एक्स अपॉन डी टी। एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी जो आया है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2t की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2t, प्लस माइनस माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू टी की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का सिंबल है, 2t इंटू 1 करोगे तो 2t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t इंटू टी स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू टी की पावर 3 हो जाएगा। नीचे अपने पास बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस का 2t माइनस का 2t यानी कि माइनस का 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपना जो डेरिवेटिव आया है वो x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब चलते हैं y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। हमें जो y फंक्शन दे रखा था वो था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये भी सेम u अपॉन v का केस लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि नीचे वाले को सेम रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में ऊपर वाला सेम रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस में टी स्क्वायर का करोगे तो 2t हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है।
डी वाई अपॉन डी टी, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 करोगे 2 प्लस में 2 टी स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 2 × 2 = 4 टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा 2 टी स्क्वेयर माइनस 4 टी स्क्वेयर करोगे तो माइनस का 2 टी स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। तो ये साइंटिस्ट अपना y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी, वाई के फंक्शन का जो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया है उसको डिवाइड करेंगे एक्स के जो एक्स वाले फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आया है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अच्छे से बता भी दिया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको डिवाइड करना है एक्स वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। ये अपने पास क्या है, यही लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास आएगा 2 माइनस 2 टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और रकम को पलट देते हैं। ऊपर वाली से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस का 4t, नीचे आ जाएगा माइनस का 4 × t। इससे ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस 2 टी स्क्वेयर। हम ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा अपने पास 2 टी स्क्वेयर माइनस 2 टी स्क्वेयर माइनस 2, क्योंकि माइनस का सिंबल कॉमन निकालिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है माइनस का 4t, माइनस का 4 × t, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से जब 2 कॉमन निकलेगा ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा अपने पास टी स्क्वेयर माइनस 1, टी स्क्वेयर माइनस 1 बचेगा। और जो ऊपर 2 कॉमन निकलेगा उस 2 से नीचे वाला 4 कट जाएगा 2 के ऊपर, यानी कि 2t हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो ये रिजल्ट आया है, लेकिन हमें तो कुछ प्रूव करना है। हमें प्रूव ये करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 है। तो ये एक्स अपॉन वाई क्या है भाई, एक्स अपॉन वाई निकालते हैं। सीधी सी बात है, एक्स ये है और वाई ये है, एक्स को वाई से डिवाइड करना है और क्या करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स और वाई की जो हमें वैल्यू दे रखी है ना, वो यहाँ पे कर लेते हैं। हम एक्स अपॉन वाई करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर, ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है वाई से, वाई की जो वैल्यू ऊपर दे रखी है उसको ध्यान से नोट कर लेना। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और रकम को पलट देंगे, 1 प्लस टी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और 2t नीचे आ जाएगा, 2t नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2t बचेगा। अब साइंटिस्ट इसमें से ना माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये तो टी स्क्वेयर तो प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2t है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। ये प्रूव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, ये देखिए ये वैल्यू आई है टी स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन 2t। ठीक है, प्लस करेंगे एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आई है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू तो ये आई है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, सीधी सी बात है, यानी कि प्लस का सिंबल है लेकिन यहाँ आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। ये वैल्यू टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2t, ये देखिए सेम वैल्यू प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगी, अपने पास इक्वल टू 0 आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस प्रूव। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा।